प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हो गए हैं और इसे लेकर सीएम सैनी ने पंचकुला में प्रेस वार्ता की और सीएम सैनी ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का गुणगान किया है। वहीं उन्होंने विपक्ष को भी अड़े हाथों लिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हो गए हैं। इसे लेकर सीएम सैनी ने पंचकुला में प्रेस वार्ता की। सीएम सैनी ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का गुणगान किया। मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यों की पुस्तक का विमोचन भी किया और कहा कि 11 साल में ऐतिहासिक बदलाव हुए। जबकि 2014 में पहले घोटाले के बारे में सुनने को मिलता था, 2014 से पहले भय, क्षेत्रवाद और परिवारवाद का बोलबाला था। आज हमारा देश मिसाइल बना रहा है और चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन सफल हो रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर पहुंच गई है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक स्थिति और भारत की विदेश नीति मजबूत हुई है। गर्व की बात है हम सब के लिए कि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से पहले हम देखते थे इस प्रकार की देश के अंदर स्थिति थी। ये लंबे समय से स्थिति बनी हुई थी। ये लंबे समय से देश 55 साल तो एक ही दल का, एक ही परिवार का शासन रहा है। आजादी के बाद 2014 से पहले देश के गरीब व्यक्ति को बैंक में जाने का अधिकार नहीं था। सीएम सैनी ने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी ने देश के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और अखंड भारत का सपना पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन किया गया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया गया है। आतंकवाद के खिलाफ हमने कड़े कदम उठाए हैं और सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद को जवाब दिया। विश्व पटल पर भारत की एक नई पहचान बनी है। मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर सभी को इस ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की मैं उनकी कामना करता हूं। वो इसी प्रकार से भारत को विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ाते रहें। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 21 जून को पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है और भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। 2047 का विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है और महिला सशक्तिकरण के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने विकसित भारत के 4 स्तंभों किसान, महिला, गरीब और युवाओं की चर्चा की, जिन्हें आगे बढ़ाना है। हरियाणा में 2 लाख सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को गुमराह किया और हमारी सरकार ने 11 वर्षों के अंदर हर वर्ष एमएसपी बढ़ाई। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेहतरीन काम हुआ और हरियाणा में भी किसानों को भरपूर लाभ दिया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं कहा, उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त करने के विभिन्न कदम उठाए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाएं किसानों के साथ जोड़ी है ताकि मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आज तक किसी ने नहीं सोचा। भाई ये तो उनके समय के अंदर ऐसी स्थिति थी, अगर ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान के पास पहुंच नहीं पाती, किसान की जेब में नहीं जाती, उनकी जेब में चली जाती। बहरहाल देखना भी होगा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के आरोपों का विपक्ष क्या जवाब देता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।